आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान के मुमताज स्कॉलर मोहतरम जनाब इंजीनियर साहब की तरफ। अच्छा इंजीनियर साहब, ये बताइएगा कि जिस मनसब पे आप फायज हैं उसका तकाजा ये है कि आपके लहजे में ताकुम ना हो बल्कि आजिज़ी हो। आजिज़ी हमें देखने को नहीं मिलती। पहली बात तो ये, जुनैद सलीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में बुला लिया है और मैं इस बात का अरसे से इंतजार कर रहा था कब जुनैद सलीम साहब मुझे बुलाएंगे मैं शो में, और आज मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने मोहब्बत, आपका शुक्रिया, वरना आप जेलम से आते नहीं है किसी शो में। आप कहते हैं जिसने आना है जेलम आके इंटरव्यू करें। देखें जुनैद सलीम साहब, आपके और मेरे रिश्ते में एक चीज बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज है कि हमने अगर इख्तिलाफ भी किया है तो एहतराम के साथ किया, प्यार भी किया तो प्यार के साथ किया। वाह जी वाह, वाह वाह वाह, है ना जी, अमेजिंग बात। इसी तरह अगर आप इख्तिलाफ करते करते वो जो हद होती है इख्तिलाफ की, वो अगर पार कर जाए तो तलाक की नौबत आ जाती है। ये मैं आपको बताऊं तो ये मैंने आपको एक छोटा सा असूल बता दिया, और अगर जबान का पर्दा गिर जाए इंसान का, उसके आगे फिर कुछ नहीं रहता। इंजीनियर साहब, जुबान का पर्दा गिर जाए या जुबान का कौवा गिर जाए, बंदा बोल ही नहीं सकता। जुनैद साहब, ये मुझे निगेट करने आए यहाँ पे। नहीं, आपने मुझसे मुकाबला अगर करना है आप आए मैदान में। सर नहीं, आप मुकाबला कर लें, आप मुबाहिसा कर लें। ओ भाई सच्ची मुच्ची रुको जरा, सबर तो करो। मैं आपका बड़ा फैन हूँ। मैं गल करना ना, रुको, मैं आपको जवाब दूंगा। सर मुझे फकी नहीं चाहिए। जुनैदिया ने सारे मुआशरे का बेड़ा गर्क किया। इंजीनियर साहब, अभी तो आप फरमा रहे थे कि हम दोनों ने इख्तलाफ भी किया है तो एहतराम के दायरे में रह के किया है। ये क्या अंदाजे तखातब है जुनैदिया ने? नहीं, मैं दायरे में हूं जुनैद साहब, मैं दायरे में हूं। आप ये देखिए, मेरा पैर 1 इंच भी बाहर नहीं आया। 1 इंच भी अगर मैंने बाहर किया हो। और एक गल याद रखी, जुनैद ते शाही कोई नहीं, जुनैद ते शाही कोई नहीं, ये भी मैं आपको बताऊं। बड़ा बहुत एहतराम कर रहे हैं आप। तो कह रहे हैं कि लहजे में नरमी होनी चाहिए, और जुनैद साहब आपसे यही पूछ रहे हैं, और आपके लहजे में नरमी है ही नहीं। और विकी साहब, कहां से रखूं नरमी? लहजे में कहां से रखूं नरमी? मैं इसका हरगिज कतई ये मतलब नहीं है कि मैं कोई मगरूर हूं, या फिर मेरे बोलने में चाशनी नहीं है। मैं थोड़ा लाउड बोलता हूं। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात करता हूं, बात गलत नहीं करता, बात कॉन्फिडेंस के साथ करता हूं। और विकी जी, आपको बताऊं, अगर आपकी आवाज में तहक्कुम और एतमाद नहीं है, लोग आपको इजी लेना शुरू करते हैं। आपका पैगाम जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच नहीं रहा, वो सही नहीं पहुंचता। मैं अगर अपनी आवाज के अंदर जरूरत से ज्यादा चाशनी रखूं तो मेरा हिसाब वही है कि मैं जैसे औरतों को कोई कपड़े बेच रहा होता है लेलन के, कि बाजी ए ले लो, ए केसरी आया, ए नवा आर्टिकल विखा दें दिया, ओए छोटे दूसरा कपड़ा लेके आ, ओए वो थान लेके आ। काम नहीं बनता, इसमें कोई मगरूरी नहीं है। हैं कैसा है ना, कैसा? ओए मैं तो कहता हूं जुनैद ते शाही कोई नहीं। कैसा है? मैं अच्छा लग रहा हूं कि नहीं? नहीं, वो अच्छे लगते हैं। नहीं, बताओ यार, दिल से बताओ। अच्छा, मुझे खुशबू आ रही है, देसी घी का कुछ बनाया है यहाँ? आप देसी घी की खुशबू इतनी दूर से सूंघ लेते हैं? मैं आपको बताऊं, 15 मील यहां से दूर मुझे खुशबू आ रही है देसी घी में। कहीं ना कहीं समोसे देसी घी में कोई बना रहा है। अच्छा अपना इंजीनियर साहब, हमारे पीछे ना घर है, वो आदमी ना बनाता है देसी घी के अंदर समोसे और पकौड़े, और जेलम बेचने के लिए जाता है। हाँ देखा, आई वॉज राइट, मैं ठीक था। इसीलिए मुझे खुशबू भी बड़ी मानूस सी लग रही थी। मानूस सी खुशबू होती है, वो आ रही थी। जुनैद ते शाही कोई नहीं। लेकिन हमारा सवाल तो वही खड़ा है कि आपकी लहजे में नरमी क्यों नहीं है? लो जी, कर लो गल। एक और नया सवाल मौसूफा ने मुझसे पूछा है कि नरमी नहीं। ओ भाई, कैसे चाशनी या नरमी है? पूछा है, मैं भी पूछ चुका हूँ, विकी साहब भी पूछ चुके हैं यही सवाल। तीसरी दफा वो पूछ रही है, नया कहां से आ गया? लेकिन जुनैद साहब, आप देखें, उनका अंदाज नया था। जुनैद तू तो शाही कोई नहीं। अच्छा, देखा? और चले, तीनों ने एक ही सवाल किया है ना, तो भाई मेरे नरमी कहां से लाऊं? सवाल ही ऐसे सख्त किस्म के करते हैं आप लोग, सख्त किस्म के सवाल, इलॉजिकल सवाल जिनका जवाब देना मुश्किल है। लेकिन आप तो कहते हैं कि आप सख्त से सख्त सवाल का जवाब देने की अहलियत रखते हैं, कादिर हैं आप, तो फिर डरते क्यों हैं? अच्छा जुनैद साहब, सख्त सवाल अलग होता है, बेहुदा सवाल और होता है। सख्त को एक तरफ रखे, बेहुदा को एक रखे। बेहुदा सवालों से क्या मुराद है आपकी? बेहुदा सवाल यही है, अभी परसों एक बंदा मुझसे पूछ रहा था कि इंजीनियर साहब ये बताएं कि अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाए, उसको यूं लिटाएं और लेटे लेटे मोटरसाइकिल को नींद आ जाए और वो सो जाए। जी इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब, सॉरी, मैंने तो कौम को जगाना, मैं खुद कैसे सो गया? और मोटरसाइकिल को नींद आ जाए, आप ये तो सवाल। हाँ, सवाल ये है कि अब कैसा इलॉजिकल क्वेश्चन, जगाया कैसे जाए? भाई देखिए, सबसे पहले उसके टायर आपने यूं घिसाने, मसलें, टायर मसलें, उसके टैंकी पे CPR दें, उसके शाक्स दबाएं जैसे बुढ़ी दादी की पिनिया दबाते हैं, उसके मीटर पे पानी का छट्टा मारें, अच्छा, कि वो होश में आए। अच्छा,
अब फजूल सवाल का ऐसे ही जवाब दूंगा ना मैं। हाँ ये तो है। मतलब मैं और क्या करूं? मैं, मेरे मुंह से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं फूल बरसाऊंगा? नहीं, मैं फूल नहीं बरसाऊंगा। मैं कुछ और आपको दूंगा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं जो लॉजिकल जवाब होगा मैं उसके तहत आपको जवाब दूंगा। नहीं देखे, उन्होंने एक फजूल सवाल किया था कि मोटरसाइकिल को लटाए नींद आ जाए, ये एक सवाल था, लेकिन आपने जितने भी जवाब दिए माशाल्लाह सारे। हाँ। और नहीं विकी, आपको नहीं पता, और जैसा मुंह होता है वैसी चपेड़ मारनी पड़ती है। हमारे जेलम में तो मशहूर है कि जैसा मुंह वैसी चपेड़, और हमारे जेलम में ऐसी चपेड़े भी बहुत मिलती हैं और ऐसे मुंह भी बहुत मिलते हैं। जुनैद तुसी तक शायद कोई नहीं। अभी मैं आपके दफ्तर आ रहा था और माजरत और अफसोस के साथ आपने, जुनैद साहब, आपने स्टाफ की ये तरबियत की है, क्या हुआ? उनको सवाल नहीं करना आता। क्या पूछा है? सवाल क्या पूछा उसने? क्या? कि डबल जर्दी वाले अंडे में से जो 2 जर्दियां निकलती हैं वो आपस में क्या लगती हैं? ये सवाल है। अब मैं आगे से सजदर, आई वॉज स्पीचलेस। मैंने कहा दोनों आपस में बहने लगती हैं। अच्छा, आगे से शर्मिंदा नहीं हुआ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ मुझसे पूछता है कि कैसे पता चलेगा कि इसमें से छोटी बहन कौन सी है और बड़ी बहन कौन सी? फिर क्या बताया आप? मैं क्या, आप ही पूछ ला, तू रिश्ता लेना। ओए अंडे तो शाही कोई नहीं। तो मिर्जा साहब आपने कह देना था ना कि आप अंडा तोड़े और उसको प्लेट में फेंके, जो जर्दी पहले गिरे वो बड़ी बहन है, जो बाद में गिरे वो छोटी बहन है। वाह शाबाश, देखो एडा फजूल जवाब दे रहा है। इन जैसे लोगों से सवाल करो, ऐसे सवाल इन लोगों से करो। पार्ल इंजीनियर साहब, मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। आप अपने कॉज को बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं अगर आप अपने लहजे में थोड़ी सी नरमी ले आए। अच्छा जी, चलें आ गई हलीमी। और जी कैसी हैं? चाय मिल जाएगी? 1 कप चाय मंगा दें प्लीज, और चीनी उसमें 1 चम्मच डालना, शुगर हो जाती है, मैं जरा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। ये मंगवा दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। बीबी नहीं लेके आ सकता मैं हलीमी। मेरे ये वसवसे, मेरे वलवले, मेरे जलवले, मेरे हलहले, मेरे टिमटिमे मेरे वकार के खिलाफ है। मेरी आवाज में एक रोबदारी होनी चाहिए। रोबदारी होगी तो मेरी बात को समझा जाएगा, रोबदारी नहीं होगी मेरी बात को नहीं समझा जाएगा। मैं नहीं ला सकता। आप गलत तकाजा कर रही हैं बीबी, देखिए आप गलत तकाजा कर रही हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, जो तकाजा, नहीं मेरी बात सुने, लेट मी कंप्लीट। देखिए जो तकाजा आप कर रही हैं ये ऐसा हो ही नहीं सकता। हलीमी नहीं आ सकती सर। हाँ, लेकिन आपके ऑर्डर पे अगर आप ऑर्डर करें अभी 1.5 किलो हलीम आ सकता है। अच्छा इंजीनियर साहब, बहरहाल आपसे इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन आपकी जो तारीफ बनती है वो करनी चाहिए कि आपने अपनी कॉज को अपना कारोबार नहीं बनने दिया, और दूसरा आपका तर्ज जिंदगी वो इंतहाई सादा है। मैं तो जुनैद साहब इतना सादा हूं कि आपको याद होगा, आप एक दफा मेरी एकेडमी आए थे। मैं वहां पे चटाई पे सो रहा था। हाँ बिल्कुल। आप मुझे देख रहे थे और मैं सोया हुआ आपको यूं करके देख रहा था। कैसी बात? मुझे देख रहे थे, आप मुझे देख रहे थे, मैं आपको देख रहा था। और जुनैद तो शाही कोई नहीं, तभी तो कहता हूँ। अच्छा इंजीनियर साहब, आपके बारे में एक बात ये भी बहुत मशहूर है कि जो भी आपका व्लॉग देखता है आप कहते हैं कि ये मेरा शागिर्द है। देखिए मैं इस नियत से उनको शागिर्द नहीं कहता कि मैं उनसे ट्यूशन फीस मंगवा लूंगा। मेरा व्लॉग देखते हैं, हमारा एक प्यार का, एहतराम का रिश्ता बन जाता है। और बात तभी दिल में असर करती है कि जब एक दूसरे को उस्ताद समझे। एक दूसरे को क्या मतलब? वो मुझे समझे, मैं उन्हें ना समझूं, क्योंकि अभी उन्होंने सीखना है, अभी उनको मैंने सिखाना है, अभी बड़ी चीजें बाकी हैं भाई। आप जुनैद तुसी तो शाही कोई नहीं।